नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले के बड़गांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहां मैं खड़ा हूं, ये नाल का बिलवाड़ा कहलाता है और ये जो है बिलानाम ज़मीन है। बिलानाम ज़मीन पर गाँव में तो लोग कब्जे कर लेते हैं, 91 की कार्रवाई होती है, उनके ऊपर पेनल्टी लगती है और भविष्य में वो ज़मीन उसी व्यक्ति को अलॉट कर दी जाती है। आमतौर पर आप जिस किसी गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि बिलानाम ज़मीन पर लोग बसे हुए हैं, घर बने हुए हैं। मेरे समीप यहाँ जो है बहुत ऊंची पहाड़ी है और यहाँ 7-8 घर बने हुए थे। आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ रह रहे थे। खासतौर से नाल का बिलवाड़ा से ही ये स्पष्ट है कि इस वाड़े में भील समाज के लोग रहते हैं, इसलिए ये भीलवाड़ा है। यहाँ पर कई सारे मकान हैं। बगल में उधर देखेंगे तो 600-700 मकान है। एरियल व्यू आप देख सकते हैं और इन लोगों के मकान यहाँ पर यूडीए ने हटाए हैं। कहा गया है कि यहाँ पे सड़क चौड़ी कर रहे हैं। मेरी 5वीं पीढ़ी तो मैं खड़ा हूँ। उससे पहले मेरे पापा दादाजी सभी यहीं खेती बाड़ी करते थे, यहीं रहते थे। और हमारे पापा ने दादा ने जब कोर्ट किए थे 70-80 साल पहले, तब यूटी और यूडीओ कहाँ गए थे। कितने मकान बनाए हुए थे जब परिवार के 4-5 मकान बने हुए थे। किन किन के मकान थे? भंवर जी, दुर्गा शंकर जी, भंवर जी, हीरालाल, रोशन जी। ये मकान कब से बने हुए हैं? ये 8-10 साल हो गए इनको भी। फिर 10 तारीख को बिना नोटिस दिए यूटी वाले आए थे। हम तो काम करने चले गए थे, सब फैमिली वाले, सब मजदूरी वाले लोग 9 बजे निकल जाते घर से। तो पीछे से आके उन्होंने हमारा ना तो चाबी गेट खोले, मतलब गेट जैसे भी से उखाड़ के फेंक दिए। हमारे जो भी सामान थे, रोटी वोटी, जेवर वेवर, पैसे, एक भाई की भी शादी करनी दिसंबर में, उसके थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी उसमें चले गए मिट्टी में। और जेवर लेके आए थे वाइफ के लिए, वो भी सब इस मलबे में इसी में दबे हुए हैं। वो दबे हुए हैं। क्या पता अधिकारी लेके चले गए या क्या पता वही लोग लेके चले गए। अच्छा, और आप भी बाद में आ तो गए थे जब जेसीबी चल रही थी? हाँ, आ गए थे। उसमें हमने आने नहीं दे रहे तो आए हम इधर कूद के। उनको हमने बोला भी था सर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमको नोटिस दो सर। तो हमारे को खींचतान कर रहे थे और तहसीलदार अभिनव शर्मा ने मुझे बोला कि अगर तुम ज़्यादा करोगे तुम्हारा पुराना बना हुआ उसको मैं फोर्स लेके आऊँगा और तोड़ूंगा। मतलब नोटिस नहीं, वो धमकी दे रहे हमको। तो इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस ज़मीन पे आप जो इतने सालों से रह रहे हैं, इसके कोई आपके पास प्रमाण है कि इसका पट्टा है या इसका खातेदारी है? क्या है ये ज़मीन, कैसी है? हमारे बाप दादा ने पेलेंटी भर रखी है। अच्छा, तो ये बिलानाम ज़मीन है क्या? बिलानाम ज़मीन है, पर खाते उस समय एक्टिव थे नहीं लोग, तो खाते करवाई नहीं। बाकी खाते होती भी थी बिलानाम, तो कितने लोगों ने करवा भी रखी है, पर हमारे बाप दादा एक्टिव नहीं थे तो नहीं हुई। तो भी हमारा कब्जा हमारे पास ही, वर्षों से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, रह रहे हैं। हमारा कोड बना हुआ है। जब इसका कोई प्रोसेस होता तोड़ने का भाई। तो आपको क्या लग रहा है क्यों तोड़ा जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे मकान है ना, ये थोड़ी सी जगह में ही तोड़ा है। आगे भी पीछे भी बहुत सारे मकान है, तो इसी को तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है, आपको क्या लग रहा है? हमें तो यही लग रहा है कि सर हमारा आगे प्लानिंग चल रही है, पीछे भी प्लानिंग है, उनसे क्या प्लानिंग दब रही है। तो भूमाफिया लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। तोड़ा है उन्होंने। हाँ। उसके बाद आप लोग गए थे उदयपुर, कल धरना दिया था, क्या रहा वहाँ पे? 12 तारीख को हम कलेक्टर में गए थे, हम लिख के भी आए थे हमारी कार्रवाई को रोकी जाए। अभी तक कार्रवाई नहीं रोकी है। क्या कार्रवाई रोकनी है? हमारे काम चल रहा है जो यूटी वाला। क्या काम चल रहा है? ये बाउंड्री का काम चला रहे हैं। 10 तारीख को तोड़ा था और अच्छा, इस जमीन को तोड़ के इसके बाउंड्री कर रहे हैं। तो आपके मकान तोड़ के यहाँ पे बाउंड्री कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं इस जमीन को। हाँ, तो इसको आप रुकवाना चाहते हैं? हमारे बाप दादा किस से जाके मिले आप? हम कलेक्टर साहब मिले थे, अतिरिक्त कलेक्टर साहब हम जाके मिले थे। तो उन्होंने बोला वहाँ रोड बन रही है 80 फीट। सर रोड बन रही है तो रोड बीच में थोड़ी बनेगी, बनना नहीं तो आगे से बनाओ सर रोड। और रोड बनाने का प्रोसेस होता है, आप जहाँ वो आदमी बैठा हुआ उनको नोटिस दो, उन्हें सूचना करो। आप गुंडागर्दी करके आ रहे हो, तोड़ रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा सर। फिर कल जो आपने प्रदर्शन किया था, काफ़ी संख्या में आप लोग कलेक्ट्रेट पे पहुँचे थे, वहाँ क्या रहा? वहाँ किसी से आपकी बात हुई कल? हमारे बात कोई सुनने वाला नहीं। हम आदिवासी 11 बजे से वहाँ बैठे थे, शाम 7 बजे 5-6 बजे तक कोई नहीं आया था। उसके बाद हमारे जो भी समाज के लोग थे उन्होंने ज्ञापन देने से मना किया था। कलेक्टर साहब थे ही नहीं उस समय, तो हमने ज्ञापन नहीं दिया है। 5-6 दिन बाद हम अगर बात हमारी नहीं मानते, हमारा काम नहीं रुकता है, तो फिर हम भारी संख्या में फिर से हम वही महापड़ाव करेंगे, वही बैठेंगे, वही अनशन करेंगे। हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे हम। आप कितने साल उठे हो? और दद्दी सोटी पन्ने लेन आया दद्दी मु सारू काटती डांडू काटती या बांडी नाल पूरी पानी वेती तो मु सारू काटे लेन जाती तटा पहली रू वीडू मारो होरा दीरू दाजा होरा दीरू वीडू मु आई दद्दी सारू काटी रू। अबे आपने कई लाग रही हो? माने यूं लागी रे एकदम। ये जो आपने टोटा बुझा माने जाप तो आए बिल्कुल मकान थोड़ी दी था, मारा मकान थोड़ी दी था, मार देवरा मकान
मकान है, सब मारे देवरा मकान है ये। तो मकान तो साएगा सोरो नहीं साएगा। सोरा-सोरी हैं? देवेगा पजमाने। एक मकान तो सोरो सावे शादी करानी बार एक सोरा रे। शादी करानी, हैं? शादी करे बाद तो मकान जाएगा ही। जाएगा खेत में नहीं बनाएंगे तो कटे जाएगा खेत पे मकान नहीं के बनाना। कंटे दूसरे प्रॉपर्टी पे थोड़ी बैठांगा। हाँ। कोई बेवा थोड़ी देगा माँ, अपने अपने हक पे से मांगा। मकान तो खेत में से बनाएंगा इन बे। तो कल आप गया आपकी समस्या हाँ बताओ? गया मुँह हाँ क्या माँ? कोई सुनाई करवा वाला? कहीं सुनो नहीं करी रहा, कहीं सुनो नहीं करी रहा। तो क्या पूरी दिन पूरा दिन सड़क में धूप में बैठा माँ, पानी कैस नहीं प्यासा भूखा प्यासा बैठा माँ, पर सुनवे भी नहीं भी। सुनो भी नहीं माँ, 7 बजे की बटे 7 तो बजे। अबे आप कहीं करोगा? माँ मानी जगह सही रही, बाकी माने कहीं नहीं मानी जगह माने वापिस दी ले दो बस। माने यो सही रहो मानी जगह पे माँ हाँ, बस माने स्कूल री जगह माने स्कूल बने सरकारी तो माँ जगह दी थी काटे बनाओ स्कूल मानी जगह में से बनाओ स्कूल। अच्छा वो स्कूल आपकी जगह पे हाँ बनी हुई है? बड़ी जगह हमारे कब्जा हमारी जगह हमारे खेत के पास ही वो जगह हमने से दी वो जगह। कितनी जमीन है वो? 2 बीघा से ज़्यादा है। 2 बीघा से ज्यादा जमीन, मेरे 2 कमरे की बात थी, पूरे जमीन 2 कमरे पूरा ले ली थी जगह पूरी। और पूरी जगह ले ली। तो दीदी ही माँ जगह मानी जगह भाई है मानती है यह जगह ले लो अड्डे बनाओ बच्चा रवाते है स्कूल रवाते है मारे बच्चा पढ़ेगा। और रोड की जगह भी हमने दे रही, पहले पगडंडी थी। पहले भी रोड की जगह दीदी माँ पगडंडी थी, पगडंडी थी। हमने रोड की जगह दी ना, तो हमने कोई पैसे लिए कुछ नहीं, और स्कूल की जगह हमने फ्री में दी थी क्योंकि कब्जे हमारा था सब। पर आपका ये है कि जगह तो ये सब आपकी है, हाँ। चाहे स्कूल की हो रोड की है, हाँ। ये है आप कह रहे हैं ये हमारी जमीन है हमारे कब्जे में, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। पेलेंटे भर रखी ना हमने। पेलेंटिया पेलेंटिया भर रखी। दादा का नाम से पेलेंटे भर रखी है। यहाँ आप देखेंगे यूडीए ने पहले तो इन मकानों को ढहाया और उसके बाद में यहाँ पर जेसीबी से पूरी एक खाई खोद के नींव खोद के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये इनका मिक्सर मशीन, और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये इस गांव के लोग हैं और इनकी ये मांग है कि इनके घरों को जिन्होंने ढहाया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको सस्पेंड किया जाए और ये घर जो है उनकी सैलरी से वापस बनवाए जाए। ये तो इनकी मांग है और साथ ही ये यहाँ पर एकजुट होकर बैठे हैं कि इस काम को न किया जाए। इन्होंने काम रुकवा दिया है, यूडीआई का ये सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है और इनका कहना है कि यहाँ पर हम निर्माण कार्य यूडीए को नहीं करने देंगे क्योंकि ये भी दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, इस पर हमारे मकान बने हुए थे और हमारे पास 91 की रसीदें हैं और यूडीए ने हमें कोई नोटिस नहीं दिए हैं। तो बिना नोटिस के यूडीए ने ये कैसे कार्रवाई की है और ये किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? तो ये भी है कि ये किसी की चरण वंदना में है या किसी व्यक्ति को जो है लाभान्वित करने के लिए किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर रोड चौड़ी भी होती तो ये काफ़ी रोड चौड़ा था। ये मकान केवल 8 मकान क्यों ढहाए गए? यूडीए खुद मानता है कि नालका भिलवाड़ा के आसपास में सैकड़ों लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक समाचार पत्र का खबर है और इसमें साफ यूडीए खुद कह रहा है कि इस पंचायत क्षेत्र में या इस गांव के क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। तो आखिर यूडीए उन पर किस वजह से मेहरबान है और इन लोगों की क्या खता है, क्या इनकी गलती है जो इनको तोड़ा गया है, यह इनका कहना है। तो बहरहाल मकान इनके टूट चुके हैं, यूडीए पे यहाँ पर काम करवा रहा था जो इन लोगों ने बंद करवा दिया है और इनका कहना है कि ये काम हम शुरू नहीं करने देंगे। इन्होंने कल जिला कलेक्ट्रेट पर जाकर धरना प्रदर्शन किया और भी लोगों ने जो है इनका सपोर्ट किया और वहाँ पर जो है इनका ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। तब इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम महापड़ाव करेंगे। तो ये जो है बड़गांव से कटरा पालड़ी जाने वाला रोड है, आप देख पा रहे हैं, और इसी रोड के बगल में ये बिलानाम ज़मीन है जिस पर 7-8 परिवार बरसों से बसे हुए थे और देख सकते हैं आप यूडीआई की टीम ने इस तरीके से जेसीबी मशीन से इन मकानों को उखाड़ा है। लोगों का कहना है कि इस सड़क के दोनों तरफ बहुत मकान बने हुए हैं, दाईं ओर तो लगभग आधा किलोमीटर तक पूरी कॉलोनियाँ बन चुकी है जिन्हें यूडीए अतिक्रमण मान रहा है लेकिन उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके से टारगेट करके जो है अतिक्रमण बताते हुए 91 की पेनल्टी होने के बावजूद इनको इस तरीके से ढहाया गया है बिना किसी नोटिस के।
अभी जो यूडीए ने कार्रवाई की है यहाँ पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई यूडीए द्वारा की गई वो सरासर गलत है, क्योंकि ये जो परिवार है ये जो हम सुनते आ रहे हैं महाराणा प्रताप काल से, जो सन 1500 ईस्वी से ये लोग यहाँ आए थे, उस समय हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उस समय से ये लोग युद्ध लड़ने के बाद में इनका परिवार पूर्वज जो थे यहाँ बड़गांव में आके बसे। उसके बाद में ये हमारे सबसे बड़ी बात ये कि हमारे गांव की जो मुख्य आस्था का केंद्र है आशापुर माता जी, उनकी कई सदियों से सेवा करते हैं, उनके बाप दादा उनके पूर्वज सेवा करते हैं, आज ये बच्चे सेवा कर रहे हैं। और जिस तरह से यूडीए के अधिकारी हैं, इनको बिगैर नोटिस दिए, बिगैर सूचना दिए, जिस तरह से इनके जो ताला लगा हो तो घर पे उनको तालों को भी इनको खोला नहीं गया, सामान बाहर नहीं, इनको पता ही नहीं, उस जान के बिना जानकारी भी इनके मकान तोड़ दिए, इनका सामान सब सारा अंदर रह गया। ये लोग कह रहे हैं हमारा सामान था, कोई ज्वेलरी भी थी, वो सब अंदर रह गई। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम जो आए थे कार्रवाई की थी, एक हमारे तहसीलदार साहब जो यूडीए के नए हैं, नाम मैं उनका नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह से वो इन आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ में धक्का मुक्की कर रहे थे, मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि सर, आपको सिंघम बनने की ऐसी इतनी इच्छा थी तो आप पुलिस विभाग में भर्ती होते, क्यों रेवेन्यू के अंदर आप अधिकारी बने? तो मैं ऐसे ना, इस तरह की आप रेवेन्यू के अधिकारी रेवेन्यू का काम करें, पुलिस का काम है पुलिस का काम करें, वो व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, जिस तरह से आदिवासियों को धक्का मुक्की की गई उनके अधिकारियों द्वारा, और ये बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि ये परिवार आज का नहीं है। आज का जो परिवार होता तो आप कार्रवाई करते हैं तब चलता है, लेकिन ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं, वो पेलेंटी बढ़ते हैं, और पेलेंटी बढ़ने के बाद आप बिना सूचना इनको तोड़ दिया घर, तो ये कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय जो यहाँ की पंचायत है वो पिछले कई वर्षों से पहले यूएटी थी, अब यूडीए बनी है, तो इनको सूचना देती आ रही है। तो भाई साहब, ये कुछ गुमाबिया लोग लगे हुए हैं, गरीबों को जो गुमराह करके इनको ज़मीनें बेच रहे हैं, मकान बना रहे हैं। मकान बनेगा आप तोड़ दो, या तो इनको पट्टा दे दो, आप ये पट्टे दे दो ना आप। जिनके मकान तोड़ दे, गरीब लोग पैसा कहाँ से लाएगा? सारे गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, अभी तो मकान बन गया, वो उनको तोड़ेंगे तो हम नहीं तोड़ने देंगे। ये सरासर गलत बिल्कुल जो कार्रवाई की है, आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो, आप बैठे हो, रोज़ आपको सूचना दे रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है, और खाली आप इतनी सी करके चले जाते हो, और ये इस परिवार पर ऐसी गाज गिरी, तो आपको इसमें मुझे लगता है कहीं कहीं ऐसी बू आ रही है कि अधिकारी लोग कहीं ऊपर लेवल से कहीं उन्होंने बात कर रखी है, ऐसा जो पर्टिकुलर इसी जगह को आप टारगेट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हम पूरे ग्रामवासी और जो भी जनप्रतिनिधि हम यहाँ विरोध कर रहे हैं। कल इन्होंने महापड़ाव भी किया, और महापड़ा का इन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके बताया भी है, और आदिवासियों ने कहा है सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे की धूप में रोड पर बैठे हुए थे, और जब उनको मैं भी गया था वहाँ पे, और मैंने भी देखा इनकी स्थिति, कितना संघर्ष ये लोग कर रहे हैं। आप एक तरफा कार्यों को बंद करें। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार जो होती है वो गरीबों के न्याय के लिए होती है, गरीबों के न्याय, आदिवासियों के लिए न्याय की बात करती है, लेकिन उसी सरकार की ये अधिकारी लोग छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री भी इसी आपके माध्यम से कहना चाहूँ कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में ले, इन गरीब आदिवासियों के साथ न्याय करें। इस पूरे मामले में यूडीए का दो टूक जवाब है। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है वो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। केवल 8 ही घरों को क्यों निशाना बनाया गया, इस बारे में उन्होंने मौन साध ली।